Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. Dear guys, do you know who is Kalpana Chawla? कल्पना चावला के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जानते होंगे कि कल्पना चावला करनाल में पैदा हुई थी, हरियाणा में, मतलब वो एक जन्मी है लड़की, एंड दैट इनके नाम से मतलब कोई ऐसी जो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो निर्मित की गई, लाइक जैसे कॉलेज का नेम है कल्पना चावला मेंशन किया गया है, या फिर मतलब कल्पना चावला के नाम से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो बनाई गई है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब इसके बारे में ये भी जानते होंगे कि कल्पना चावला जो भारत में तो पैदा होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी, लेकिन इसके बारे में मीन्स कल्पना चावला के बारे में ज़्यादा जानकारी शायद में भी ना हो। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे कि वो एक महान शख्सियत कैसे बनी, उन्होंने कैसे मतलब एक स्पेस में जाके अपना जो एक काम था वो कैसे दिखाया है, कैसे शो आउट किया। एंड डियर गाइस, इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं कल्पना चावला के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि वो ये कहती थी, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स यानी सपनों तक पहुँचने का जो रास्ता है, पाथ है, टू सक्सेस यानी सपनों से लेकर सफलता तक जो पहुंचने का जो मार्ग है या रास्ता है वो हमेशा क्या होता है, सुनिश्चित होता है। यानी कि वो अपने रोल कह सकते हैं या फिर अपने रूल्स को इन्हीं चीज़ों के साथ मतलब फॉलो करती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन 1997 एन Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, become the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. पढ़ने से पहले, इन 1997 यानी कि सन 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, अब इंडियन अमेरिकन यहाँ पे क्यों यूज़ किया डियर गाइस, बिकॉज वो इंडिया में तो पैदा हुई और उन्होंने अमेरिका की जो नागरिकता प्राप्त कर ली, इसलिए उन्होंने भारतीय अमेरिकन बोला जाता था, यानी भारतीय अमेरिकी लड़की कल्पना चावला वॉज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू, यानी कि इंटरनेशनल जो क्रू है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान जो दल था अबोर्ड, यानी कि अभियान जो दल था, अंतर्राष्ट्रीय अभियान दल था, उसका पार्ट रही थी यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यानी कोलंबिया में जो यूएस स्पेस शटल था उसका, यानी कि सन 1997 में जो भारतीय अमेरिकी लड़की कल्पना चावला यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में अंतर्राष्ट्रीय अभियान दल का हिस्सा रही थी। बिकम द फर्स्ट वीमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, बिकम द फर्स्ट वीमेन बोर्न इन इंडिया, यानी भारत में जन्मी और टू गो इनटू स्पेस, और जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। सैडली यानी दुख की बात यह है कि द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया, यानी कोलंबिया का जो दूसरा जो अभियान था, एंडेड इन ट्रेजेडी, यानी उसका जो अंत था बहुत ही दुखद हुआ, या एक तरीके से वो ट्रेजेडी भरा था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंक्वायरीज हैं जो आपको क्या करना है, खुद इनको रीड करना है, एंड दैट इनसे रिलेटेड जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं इनको एज ए डिक्शनरी से फाइंड आउट करना है, एंड दैट चैप्टर के अंदर मतलब इन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन भी देंगे हम। सो ये जो पार्ट है ये आपको खुद रीड करना है, एंड दैट इनकी जो स्पेलिंग है लाइक उनको आपको अच्छे से चेक करना है। अ न्यूज़ रिपोर्ट, एक समाचार पत्र की रिपोर्ट, ट्रेजिडी इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में, स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष में, ट्रेजिडी मीन्स घटना या दुर्घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स आग की जो लपटों से। यूएस स्पेस जो शटल है कोलंबिया, यानी कि संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया है, ब्रेक्स इनटू फ्लेम यानी आग के लपटों में, यहाँ पे मेंशन किया गया। इन एन unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying India-born America astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flame as it streaked over Texas forward its landing strip on Saturday.
1st February 2003, killing all 7 on board. In an unprecedented space tragedy, यानी एक बहुत ही जो अंतरिक्ष जो दुर्घटना में यूएस स्पेस टल कोलंबिया की, यानी कि जो यूएस स्पेस टल यानी संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष जो यान जो कोलंबिया में कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जो जिसमें जो भारत में पैदा हुई, इंडियन बोर्न यानी भारत में पैदा हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यानी अमेरिकन जो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और जो 6 जो अदर जो मेंबर थे या अंतरिक्ष जो यात्री थे उनके सहित उनके साथ broke apart a flame as it streaked or Texas. It's a Texas is a part of like a place toward the landing strip on Saturday. यानी जो 6 जो अदर थे वो broke apart of flame as streaked over the Texas, यानी कि वो मारे गए जब वो टेक्सास यानी टेक्सास पर में क्या कर रहे थे, लैंड कर रहे थे, यानी एक तरीके से उतरने के स्थान पर क्या हुआ, वो 1 फरवरी को किलिंग ऑल द 7 ऑन बोर्ड यानी कि सातों के सातों मारे गए 1 फरवरी 2003 को टेक्सास में जब उतर रहे थे किससे, फ्लेम एज इट स्टिक्ड ओवर यानी कि ऊपर की लपटों से घिर गया था वो, यानी कि जैसे उसमें आग लगी तो देन ऊपर की लपटों से वो फैल गया था. द स्टल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. द स्टल लॉस्ट यानी जो यहाँ पे स्टल है मीन्स जो यान हम कह सकते हैं कि उसने मतलब अपना जो कांटेक्ट था, यानी कि यान का जो नासा के साथ मतलब जो कांटेक्ट था वो एक तरीके से लॉस्ट हो गया था अबाउट 9 AM यानी 9 बजे 19.30 हास फर्स्ट, यानी कि ये जो इंडिया का जो टाइम है वो क्या था 7:30, जिसको हम डिनोट करते हैं कि ये भारत में जो 7:30 बजे समय के अनुसार एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, और जैसे मतलब वो आ रहा था या वापस आ रहा था लौटते समय वो लैंड कर रहा था उस दौरान इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर. इट वॉज फ्लाइंग यानी कि उस समय जब मतलब वो लैंड कर रहा था तो उसका जो कॉन्टैक्ट था वो टूट गया था. उस दौरान जो उसकी जो वो था मतलब 2 लाख की फीट की ऊंचाई पर था एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर, और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो क्या कर रहा था, लैंड करता यानी नीचे की तरफ आ रहा था. जब वो क्या हुआ था कि पर हार व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, यानी जब उसका मतलब संपर्क टूटा हो तो 2 लाख 2 लाख फुट की ऊंचाई पर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे की तरफ आ रहा था. जब उसका यानी कि ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट यानी कि ज़मीन पर जो नियंत्रण कक्ष से क्या हुआ था, जो उसका संपर्क था वो टूट चुका था उस समय. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and the 7-member crew conducted a experiment before it began its downward journey, which ended in tragedy. Columbia had lifted off on 16 जनवरी 2003. कोलंबिया ने मतलब जो 16 जनवरी 2003 को फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर यानी कैनेडी फ्लोरिडा के जो कैनेडी जो अंतरिक्ष जो केंद्र है या स्पेस जो सेंटर है उससे क्या था, उसने लिफ्ट किया था यानी उड़ान भरी थी. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 18 एक्सपेरिमेंट, और यह जो पृथ्वी की जो कक्षाएं थी उसमें 16 दिन तक ठहरा था, और जो 7 जो मेंबर थे यानी 7 सदस्यों का जो दल था क्रू था कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, और जो 7 जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया था, जो 80 जो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए थे इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी यानी यात्रा से वापसी आने से पहले, विच एंडेड इट ट्रेजिडी जो एक दुखद अंत हुआ था, यानी कि वापसी की यात्रा का एक तरीके से वो ट्रेजिडी हो गई थी, अंत हुआ था. दिस वॉज कोलंबियाज
28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. दिस वॉज कोलम्बियाज 20th स्पेस फ्लाइट, और ये मतलब कोलम्बिया की जो 28वीं जो स्पेस फ्लाइट यानी अंतरिक्ष जो उड़ान थी. एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड, और ऐसा कहा जाता है उसके बारे में 400 फ्लाइट्स की वो मतलब 100 उड़ानें भरने में क्या था, गुड था यानी सक्षम था. पैराग्राफ फर्स्ट, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore स्कूल. कल्पना चावला सेट, कल्पना चावला कहती है दैट कि शी नेवर ड्रीम्स, यानी उसका वो कभी ये नहीं उसने कभी ये नहीं सोचा था एज अ चाइल्ड इन करनाल, यानी एक जो करनाल की जो एक लड़की या बच्ची के रूप में, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस, यानी कि वो मतलब जो फ्रंटियर ऑफ स्पेस यानी सीमाओं को, स्पेस जो अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष की जो सीमा को वो पार कर लेगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. इट वॉज इनफ दैट, यानी इसके लिए इतना ही काफ़ी था, दैट हर पेरेंट्स अलाउड, उसके जो माता पिता ने उसे अलाउ किया था, हर टू यानी उसको अलाउ कर दिया था टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए. कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज? जो टैगोर स्कूल, जिस स्नातक की उपाधि के प्राप्त या ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल आफ्टर सी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल, जो टैगोर स्कूल की जो स्नातक की उपाधि के बाद उसने मतलब जो इंजीनियरिंग जो कॉलेज थी उसमें दाखिले के लिए उनके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया था. ये उसके लिए काफ़ी था. पैराग्राफ सेकंड, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. After a bachelor of science degree in astronaut engineering against ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, यानी अपने पिता के मतलब अगेंस्ट, यानी कि विरोध के उपरांत, ये कह सकते हैं कि उनके पिता ने विरोध किया था कि वो मतलब एक जैसे इंजीनियरिंग तक जाए, बाकी उसके बाद मतलब वो स्टडी ना करे. लेकिन उसके विरोध के बाद आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यानी विज्ञान की जो स्नातक डिग्री के बाद उसने जो एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है, यानी कि यान को उड़ाने करने की जो इंजीनियरिंग में के पश्चात कह सकते हैं उसने मतलब क्या किया था सर, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी जो यान उड़ान जो इंजीनियरिंग में विज्ञान की कह सकते स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए उसके पश्चात उसने अपने फादर के साथ मतलब किया था, एक कड़े विरोध के उपरांत क्या प्राप्त कर लिया था उसने, सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उसने मतलब जो स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री को बोलते हैं स्नातकोत्तर, यानी कि स्नातक से जो अपग्रेड होती. सी वेंट मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद उसने मतलब स्नातकोत्तर की जो डिग्री जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से के लिए गई या उसे वहाँ से प्राप्त हुई. सी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. सी लेटर बाद में मतलब उसने जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD प्राप्त की. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वीमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन, जो कल्पना चावला है वो पहली भारतीय अमेरिकी जो महिला थी जो एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल, फ्लोरिडा. जो फ्लोरिडा के जो केप कार्निवल है उसमें उन्होंने क्या किया था कि लॉन्च पैड यानी एक तरीके से उड़ान जो भरी थी. एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और सक्सेसफुल जो मिशन था उड़ान का या स्पेस का उसमें उन्होंने भाग लिया.
Her family from India cheered along with staff in Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. Her family from India, और उसकी जो फैमिली थी जो भारत से, cheered along with staff at Kennedy Space Center, यानी कि जो कैनेडी जो स्पेस सेंटर के साथ का जो स्टाफ था उसके साथ, एज दे वॉज द कोलंबिया लिफ्ट, और जब मतलब कोलंबिया क्या कर रहा था, उड़ान भर रहा था, उसको देखकर वो क्या कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, यानी कि खुशी को दिखा रहे थे या बता रहे थे, किसके साथ, जो भारत के कैनेडी जो अंतरिक्ष जो केंद्र में कर्मचारियों के साथ वो चीयर अप कर रहे थे। पैराग्राफ थर्ड, कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज एन न्यूट्रलाइज्ड US citizen, married to flight instructor जीन पियरे हैरिसन। डियर गाइस, यहाँ पे मेंशन किया गया न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज्ड का जो कह सकते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वैसे तो वो था प्राकृतिक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मतलब बाहर रहकर, यानी कि इंडिया का कोई सदस्य है, यानी कि यहाँ पे जो मेंशनिटी दी मीन्स कल्पना चावला की पहले तो भारत में तो पैदा हुई, लेकिन उन्होंने जो US में जाकर मतलब उन्होंने क्या किया कि वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, उसको न्यूट्रलाइज बोला गया है यहाँ पे, यानी कि भारत से जाकर किसी अदर जो कंट्री में जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेना, उसको न्यूट्रलाइज्ड यहाँ पे मेंशनिटी दी गई है। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना चावला जो हरियाणा के करनाल में पैदा हुई, बट वॉज ए न्यूट्रलाइज्ड US सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, बट वॉज न्यूट्रलाइज्ड US सिटीजन मैरिड, लेकिन जो एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कल्पना चावला जो पैदा तो कहाँ पे हुई, हरियाणा के करनाल में पैदा हुई, और जो इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन था उससे शादी करके US की सिटीजन उन्होंने प्राप्त कर ली। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and glider. Being beside being an astronaut, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ, beside means साथ साथ, अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ जो कल्पना चावला, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल, मतलब कल्पना चावला के पास जो लाइसेंस था कि वो मतलब सिंगल एंड मल्टी इंजन, और जो मल्टीपर्पज़ जो इंजन है या मल्टी जो यानी कि कई इंजनों को कह सकते हैं, और वायुयानों को उड़ाने का, लैंड एयरप्लेन्स जो लैंड एयरप्लेन्स हैं उनको उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स यानी कि एक इंजन वाले जो जलयान हैं उनको, एंड ग्लाइडर्स, और जो है ग्लाइडर्स को उड़ाने का उन्हें लाइसेंस प्राप्त था। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो वास्तविक तौर पर मतलब एक सर्टिफाइड जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, यानी कि एक अधिकृत उड़ान प्रशिक्षक, यानी कि अधिकृत जो उड़ान प्रशिक्षक भी थी। आफ्टर क्वालिफाइड पायलट, यानी जो पायलट यानी पायलट के रूप में जो योग्यता प्राप्त करने के बाद या क्वालिफाई होने के बाद, कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, और कल्पना ने जो अन्य जो चैलेंज थी या जो अन्य जो चुनौतियाँ थी उनके बारे में कंसिडरिंग एक तरीके विचार करना शुरू कर दिया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और इसके लिए मतलब उसने जो नासा के जो अंतरिक्ष जो यान में के कार्यक्रम था, शटल था, प्रोग्राम था, उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट किया या अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड यानी कि वो पहली ऐसी जो महिला थी जिसे मतलब हायर किया गया या एक तरीके से नौकरी पर रखा गया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, नासा के अंदर जो एक प्रशिक्षित कैसे कह सकते हैं या वैज्ञानिक के तौर पर, या अनुसंधान, सॉरी रिसर्च मीन्स अनुसंधान वैज्ञानिक जो के रूप में नौकरी पर रखा। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उसे जो सिलेक्ट किया गया, एक तरीके से चुन लिया गया जो नासा की जो ट्रेनिंग थी, यानी नासा के रूप में जो प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त करने के लिए, जो किसका, अंतरिक्ष यात्री का, यानी कि 1994 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें जो एक तरीके से नासा ने चुन लिया गया था। पैराग्राफ फोर्थ, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग
a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty I pretty much had my dream much had my dreams like anyone else, and I followed them. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे मतलब पूछा गया कि जो उनका जो क्षेत्र है, यानी कि एक तरीके हर फील्ड है, इनका जो क्षेत्र है यानी कौन सा क्षेत्र था, स्पेसटल यानी कि अंतरिक्ष जो यात्री का या अंतरिक्ष जो उड़ान का, तो उसमें एक तरीके से महिला होने के नाते उनके क्या एक्सपीरियंस थे या एक तरीके से क्या मतलब उन्होंने मतलब फील किया या बताया, एक तरीके से अनुभव किया है। सी रिप्लाइड, तो उनका उत्तर था, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसिंग माई स्टडी और डूइंग एनीथिंग एल्स। उन्होंने कहा कि जब मतलब मैंने मेरी पढ़ाई के दौरान डूइंग एनीथिंग एल्स, या मतलब मैं जो भी काम मतलब मैं कर रही थी, दैट आई वॉज अ वुमन, मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब एक महिला वो एक महिला है, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि या एक मतलब एक छोटे से शहर में रहने वाली महिला है, और अ डिफरेंट कंट्री या एक दूसरे देश की रहने वाली, यानी वो ये कहती हैं कि मतलब मैंने कभी भी अपने काम में जब मैं स्टडी कर रही थी या उस दौरान मैंने कभी भी मतलब ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ, एंड दैट मैं एक छोटे से एक तरीके से छोटे से सिटी में या एक जो मतलब दूसरे देश में रहने वाली हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम। वो कहती कि मतलब मेरे भी कुछ सपने थे, माई ड्रीम्स यानी कि मेरे भी कुछ सपने थे, आई प्रीटी मच हैड जिसका मतलब मैंने भी कुछ सपने देखे हैं, माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स लाइक आई फॉलोड दैम, और मैंने उनको एक तरीके से फॉलो करने का प्रयास किया है या पूरा करने का प्रयास किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो मतलब जो लोग मेरे आसपास या इर्द गिर्द थे, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड, उन्होंने मतलब मुझे इनकरेज या प्रोत्साहित किया, एंड सेड और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, यदि तुम यही सब करना चाहती हो, कैरी ऑन, तो लगी रहो। यानी कि वो कहती कि मेरे आसपास जो मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में थे वो यही कहते थे कि अगर आपको ये काम करना तो देन तुम ये सब करना चाहती हो तो लगी रहो, कैरी ऑन। Paragraph 5th. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना चावला का जो मतलब क्या था कि स्पेस शटल कोलंबिया में, यानी कि जो अंतरिक्ष जो यान था कोलंबिया में, कल्पना का जो अंतरिक्ष जो अभियान कह सकते हैं या एक तरीके से स्पेस जो मिशन था, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट की थी, या उसकी जो अवधि कह सकते हैं समय, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस दौरान मतलब उन्होंने 252 बार मतलब पृथ्वी के चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और उन्होंने 10.45 मिलियन जो किलोमीटर की जो यात्रा या दूरी तय करते हुए कितना मतलब 252 जो बार पृथ्वी के चक्कर लगाया। द क्रू इंक्लूडिंग जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, द क्रू इंक्लूडेड यानी कि उनके साथ जो क्रू मेंबर थे वो यानी कि जो अभियान जो दल था उसमें इंक्लूडेड जापानीज जापान के थे, एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो यूक्रेनियन के अंतरिक्ष यात्री भी थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब कौन कौन थे, यानी कि कल्पना चावला के साथ जो जापानीज थे और यूक्रेनियन थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space, and tests for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. The crew performed experiments such as pollinating plants, और जो क्रू थे यानी जो दल ने जो एक्सपेरिमेंट यानी एक तरीके से जो प्रयोग किए गए वो क्या थे, पोलिनेटिंग प्लांट्स यानी पौधों पर जो पराग छिड़कना, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और भोजन का विकास कैसे किया जाता है ये मतलब उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, एंड टेस्टेड टू मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल, और जो मजबूत जो धातुएं थी
एंड फास्टर, और जो अत्यधिक जो तेज़ी से चलने वाली जो कंप्यूटर चिप्स थी उसके बारे में यानी जो संबंधी जो प्रयोग किए। फॉर ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इस सारा जो अभियान था उसमें जो प्राइस टैग यानी एक तरीके से $56 मिलियन यानी कि लगभग 5 करोड़ 60 लाख, यानी कि 5 करोड़ 60 लाख का जो है यहाँ पे खर्चा आया। Paragraph 6. On the Saturday night, when the news about the Colombia disaster broke, there was shock and disbelief. Dear guys, it's a very shocked news for this time. On the Saturday night, यानी कि जो शनिवार की जो उस रात को, when the news about the Colombia disaster, जब मतलब कोलंबिया की दुर्घटना का जो यानी डिसास्टर ब्रोक यानी दुर्घटना का समाचार आया, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, यानी लोग एक तरीके से एक बहुत बड़ा डिसबिलीफ, एक तरीके से शोक आघात पहुंचा और एक तरीके से डिसबिलीफ यानी इस बात पर यकीन न कर सके। लाइक लेट्स सी हियर, ये जो कोलंबिया का जो स्पेस शटल था, जो दुर्घटना के टाइम की मतलब एक तरीके से न्यूज़ को पिक्चराइज किया गया। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट स्पीचलेस नाइट इन थाउजेंड ऑफ हाउसहोल्ड stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and crew had somehow survived a journalist rot. The town of Karnal, in Karnal जो कस्बे के spent a sleepless night, यानी कि उस रात जो लोग नहीं सो पाए, as a thousand of households stayed glued to their television, और जो हज़ारों की संख्या में या एक तरीके से हज़ारों लोग इसी कह सकते हैं उम्मीद के साथ, मतलब ग्लू मीन्स चिपक गए थे, या कह सकते हैं मतलब टेलीविज़न के साथ मतलब चिपके हुए थे। द होप दैट, और आशा कर रहे थे कि जो कल्पना चावला और जो उसके क्रू मेंबर है वो सर्वाइव, यानी कि एक तरीके किसी न किसी तरीके से वो सर्वाइव कर जाए, यानी बच गए होंगे। जर्नलिस्ट रोट, और एक जो पत्रकार है वो उन्होंने लिखा, सी वॉज अ हीरोइन। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ हीरोइन लाइक नायिका, यानी कि यहाँ पे नॉट लाइक ए दिस हीरोइन, नॉट ए फिल्मी नायिका, इट्स ए हीरोइन, यानी कि वो अपने जो स्पेस शटल का जो क्राफ्ट रहा है, मतलब स्पेस शटल का जो भी मतलब एक तरीके से जो उड़ान भरी या एक तरीके से वो पायलट थी, वो उसके बारे में बताया गया। सी वॉज ए हीरोइन, यानी कि एक नायिका थी। इट टेक्स एन एरोनॉम्स एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और एक जो अंतरिक्ष जो यात्री बनने के लिए जो एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष जो यात्री बनने के लिए जो एक योग्यता की आवश्यकता होती है, एबिलिटी एनरोम्स यानी कि आवश्यकता, यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और मतलब यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट एवरीथिंग, उसमें आपको आवश्यकता होती है उसके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करने की या जानने की। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, जैसे कि जीव विज्ञान में जो वायु होती है, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और भौतिक तथा अंतरिक्ष जो यान का जो इंजीनियरिंग है उसमें। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन सॉरी, यू मस्ट हैव इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज इंसाइक्लोपेडिक, इंसाइक्लोपीडिया आपने सुना होगा, मीन्स जहाँ कहीं भी मतलब इंसाइक्लोपीडिया से गूगल ड्रम पे जब मतलब आप किसी के बारे में कोई चीज़ फिल करते हो तो देन उसका कंप्लीट जो बायोडाटा था, देन वी हैव टू शो देम देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ लाइक सच टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक्स के बारे में मतलब जो टोटल जानकारी है वो इंसाइक्लोपीडिया होता है। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि इस जो युग में जो सुपर स्पेशलाइजेशन यानी कि अत्यधिक जो विशेषज्ञता वाले युग कह सकते हैं हम इसमें, मस्ट हैव इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, आपको इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि जो है एक कह सकते हैं मतलब कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जो विश्व कोशीय बोल सकते हैं इसको, इंसाइक्लोपीडिक विश्व कोशीय ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर अचीवमेंट इज ओ इंस्पायरिंग, उसकी जो अचीवमेंट थी या एक तरीके से उपलब्धि थी वो इंस्पायरिंग यानी एक तरीके से कह सकते हैं स्तब्धकारी और प्रेरक है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस
द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration for millions of young Indians. यानी लाखों जो युवाओं के लिए जो कल्पना चावला, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला यानी कल्पना चावला भारतीयों के लिए, यानी लाखों जो भारतीयों के लिए जो कल्पना चावला की जो कहानी है, एक गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक जो छोटे से कस्बे में, हु टच द स्काई, जिसने मतलब आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, यानी कि एक तरीके से ऊंचाइयों को छुआ, एक तरीके से वो क्या है, इंस्पिरेशन है या एक तरीके से प्रेरणा का स्रोत है। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस टल, एक जो मैसेज उन्होंने जो स्पेस टल से जो कोलंबिया का जो स्पेस टल था उसे उन्होंने भेजा था, टू स्टूडेंट टू हर कॉलेज इन चंडीगढ़, इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबाउट टू स्पेस टल कोलंबिया, यानी कोलंबिया से मतलब जो अंतरिक्ष यान से उन्होंने मतलब एक मैसेज भेजा था टू स्टूडेंट ऑफ देयर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट उनके नाम कल्पना सेड, कल्पना कहती है कि कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये बात मेंशन की थी, उन्होंने मैसेज भेजा था द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स, यानी कि सपनों से जो टू सक्सेस यानी सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, डज एग्जिस्ट यानी वो एक तरीके से सुनिश्चित होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास एक विजन होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से एक विजन हो, यानी कि एक तरीके से द करेज हो टू गेट इन, और एक साहस हो कि जो से प्राप्त हो, यानी कि मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, यानी वो कहते हैं कि भगवान की कृपया से एक तरीके से भगवान करे कि आपके पास एक विजन हो, यानी कि एक दिव्य दृष्टि हो जो करेज करे टू गेट इन टू, यानी कि सफलता के मार्ग को या उस पर चलने के लिए साहस प्राप्त करें। विशिंग यू ग्रेट जर्नी, आपकी जो कह सकते हो कि आपके लिए एक महान यात्रा की जो शुभकामनाएं। देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम, देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ, मतलब निश्चित रूप से, श्योरली यानी निश्चित रूप से काफ़ी सारे ऐसे युवा कह सकते हैं हम होंगे, हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, जो अपने सपनों को फुलफिल पूरा करने के लिए, देयर ड्रीम्स यानी कि अपने सपनों को जो पूरा करने के लिए जो जर्नी यानी यात्रा पर निकल पड़ेंगे, यानी काफ़ी सारे ऐसे जो युवा ऐसे होंगे जो अपने सपनों को फुलफिल पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ेंगे। एडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी 1998। डियर गाइस, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी, एंड दैट इस चैप्टर को बहुत ही डीपली आप रीड करें, एंड दैट इस चैप्टर को बहुत ही इंजॉय करके आप मतलब काफ़ी सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।